ये ऑनलाइन साइट पे क्या चेक कर रहे हो? हाँ यार, वो घर शिफ्ट करना है ना, तो इसलिए वही सर्च कर रहा था। एक अच्छा सा घर मिल जाए तो सेट हो जाऊंगा। अरे सही सा घर मिलना बहुत मुश्किल काम है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। सही बात है, लेकिन जब से ये ऑनलाइन साइट्स आई ना तो काम काफ़ी आसान हो गया। लेकिन तुम ऐसा करो, पूरा ऑनलाइन पे निर्भर मत रहो, थोड़ा खुद भी दौड़ भाग कर लो। अच्छा घर बहुत आसानी से मिल जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आता घर ढूंढते समय किन बातों का ध्यान रखूं। अभिनव विनोद से सही सवाल कर रहे हैं। उनकी चिंता वाजिब है। बजट में पसंद का किराए का घर ढूंढना एक चुनौती ही तो है। चुनौती इसीलिए क्योंकि किराए के अलावा भी आपको कई और चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सेफ्टी, लोकेलिटी, कनेक्टिविटी, व्हीकल पार्किंग, मेंटेनेंस चार्ज, रेंट एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। इसीलिए घर केवल अपने लिए ढूंढ रहे हो या फिर पूरे परिवार के लिए, कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑफलाइन घर ढूंढते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खुद से घूम घूम कर घर खोजना आसान नहीं होता। ऐसे में प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर से मदद ली जा सकती है। ये आपके बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाते हैं और उसके बदले में कमीशन भी लेते हैं। ध्यान रखें कि ब्रोकरेज को लेकर पहले ही साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। ज्यादातर जगहों पर 1 से 2 महीने के रेंट के बराबर कमीशन देना होता है। इसे आपसी समझ के हिसाब से घटाया जा सकता है। दूसरी तरफ ऑनलाइन घर खोजने में कुछ सहूलियत होती है। कई बार ओनर की तरफ से लिस्टेड प्रॉपर्टी मिल जाती है। घर पसंद आने पर सीधे मकान मालिक से मिलकर किराए पर डिस्कशन भी आप कर सकते हैं और ब्रोकरेज का अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ता। हालांकि ध्यान रखें कि रियल एस्टेट पोर्टल्स पर फेक ऐड का खतरा होता है। साइबर ठग शानदार अपार्टमेंट की फोटो डालकर लोगों को लुभाते हैं और एडवांस रेंट दूसरे चार्ज लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब तक खुद जाकर घर ना देख लें और पूरी जानकारी ना ले लें, तब तक किसी तरह के पैसे नहीं दें। अब ये समझ लेते हैं कि घर खोजते समय किन बातों पर गौर करना चाहिए। हाउस हंट में लोकेलिटी काफी मायने रखती है। सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों ही लिहाज से लोकेशन चुननी चाहिए। वहां से आपका ऑफिस कितना दूर है, आसपास बाजार, स्कूल, अस्पताल, पार्क है या नहीं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार घर पसंद आ जाने के बाद मकान मालिक से किराया, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, नोटिस पीरियड को लेकर खुलकर बातचीत कर लेनी चाहिए। रेंट कितने महीनों में बढ़ेगा, घर में किसी तरह की मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा, घर में कितनी फर्निशिंग शामिल है, इन सब पर चर्चा कर लेना सही रहता है। नियम शर्तों को समझकर ही रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने चाहिए। ध्यान रखें कि सोसाइटी और बिल्डर फ्लैट में अलग अलग नियम शर्तें होती हैं। सोसाइटी की रूल बुक अलग होती है। उदाहरण के लिए कई सोसाइटी पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं देती। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 1 से ज्यादा व्हीकल हो, लेकिन पार्किंग आपको एक ही गाड़ी की मिले। ऐसे में जरूरी है सोसाइटी की रूल बुक को पहले ही पढ़ लिया जाए। इसी तरह बिल्डर फ्लैट में छत का एक्सेस, पार्किंग की जगह को लेकर किराएदारों में आपसी झिकझिक हो जाती है। हो सकता है कि आप जिस फ्लोर पर रह रहे हैं उसके साथ आपको रूफ राइट ना मिले हों, या बिल्डिंग में 4 फ्लोर पर अलग अलग परिवार रह रहे हों, लेकिन पार्किंग में केवल 1 या 2 वाहन की ही जगह हो। बेहतर होता है कि इन सब बातों को पहले ही समझ लिया जाए। इनके अलावा घर में बिजली के तार, अर्थिंग, स्विच बोर्ड, बाथरूम के नल, सीलन की भी जांच कर लें। शिफ्ट होने से पहले या शिफ्ट होने के कुछ दिनों के अंदर ही मकान मालिक से कहकर बिगड़ी हुई चीजों की मरम्मत भी करवा लेना सही रहता है। तो अलग अलग शहरों में सिक्योरिटी डिपॉजिट का ट्रेंड भी अलग अलग है। अब मान लेते हैं बेंगलोर की बात करें तो वहां 6 to 8 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। मुंबई में 4 to 6 मंथ्स का है और एनसीआर में 2 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ इसीलिए लिया जाता है कि यहाँ लैंडलॉर्ड ये इंश्योर करता है कि जो मैंने एसेसरीज लगा के दी है वो आप मेरे को एज इट इज वापस करोगे। मतलब उसमें कोई टूट फूट अगर होती है तो लैंडलॉर्ड आपकी सिक्योरिटी में से उसको ठीक करा के आपको बैलेंस मनी रिटर्न करता है। तो ये एरिया टू एरिया ट्रेंड डिफर करता है। लेने से पहले आपको इसमें होमवर्क कर लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। तो अभिनव की तरह अब आप जब भी घर ढूंढ रहे हो इन बातों का ध्यान रखें, तो ना तो घर ढूंढने में और ना ही घर में शिफ्ट होने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी।